अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 15 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड फ्लो चार्ट। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक्स नॉलेज नहीं है। वो लोग कंप्यूटर को, आईटी को, टेक्नोलॉजी को बेसिकली एज अ कोडिंग समझते हैं कि वो एक बहुत हार्ड लैंग्वेज में कोडिंग उनको लिखना पड़ता है। इसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं या फिर हम इसे आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि लो कोड और नो कोड की मदद से आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। ना सिर्फ सक्सेसफुल हैं बल्कि उन्होंने अपने स्किल को अपग्रेड किया है थ्रू कम्युनिकेशन स्किल, थ्रू सेलिंग स्किल। तो ऐसा नहीं है कि जिसको सिर्फ कोडिंग आती है, जिसको सिर्फ प्रोग्रामिंग लिखनी आती है, जिसको सिर्फ डेवलपमेंट आती है, वो ही टेक की फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है उन लोगों के लिए जो कि ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी में जाके हमें सबसे पहले कोडिंग करनी होगी। देखें, कोडिंग इज़ द टाइनी पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे जो हैं हमारे इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे हमारे पास स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी में जिसको सीखकर बहुत अच्छे से आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर लॉजिक, यानी प्रोग्रामिंग लॉजिक किस तरह से वर्क करता है। जिस तरह से ह्यूमन जो है एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को करने का, जस्ट लाइक अगर एक हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जस्ट लाइक किस तरह से हमें चाय बनानी है, जस्ट लाइक जिस सिंपल स्टेप में सबसे पहले हमें पानी गर्म करना होता है, फिर उसमें चाय पत्ती डालनी है, फिर उसमें दूध डालना है, चीनी डालनी है और फिर उसको सर्व कर देनी है। इसे कहते हैं हम ह्यूमन लैंग्वेज में एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर जो है वो भी एक प्रोसेस के ज़रिए चीज़ों को समझता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस लिए करना है। जिस तरह से इंसान समझता है कि कोई भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है, इसी तरह कंप्यूटर भी प्रोग्रामिंग के थ्रू समझता है कि कोई सी भी चीज़ कौन से इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं और उसके हिसाब से किस तरह से हमें उसे फॉलो करना है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी कंप्यूटर को समझाना पड़ता है कि किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, किस तरह से उसे प्रॉपर जो एक प्रोसेस के थ्रू काम करना है, ठीक है। तो इसी तरह से कंप्यूटर जो है एक प्रोग्रामिंग के थ्रू चीज़ें समझता है, प्रोसेस को समझता है। चीज़ों को समझने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं लॉजिक। अब हम बात कर लेते हैं कि एज अ एआई के पर्सपेक्टिव से किस तरह से जो है हम लॉजिक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लॉजिक को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिस तरह से अगर कोई ह्यूमन कोई काम करता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्सपीरियंस, एक फीलिंग्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कैसे होता है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो चीज़ में वो बंदा मास्टरी हासिल कर लेता है। और फीलिंग्स होती है कि किस बंदे के लिए, किस पर्पस के लिए हम वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए हम जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं फीलिंग्स। जो ह्यूमन की चीज़ें होती हैं उसको हम बना देते हैं एक्सपीरियंस प्लस फीलिंग से। इसी तरह से अब एआई किस तरह से काम करता है, उसमें होता है डेटा, पास डेटा से जैसे हमारे एआई मॉडल सीखते हैं उसमें डेटा होता है, एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मदद से वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो कोडिंग के थ्रू हो, चाहे वो नो कोडिंग के थ्रू हो, चाहे वो लो कोडिंग के थ्रू हो, ठीक है। तीन प्रोसेस होते हैं, एक होता है कोड इंटरफेरेंस, एक होता है हमारे पास लो कोडिंग और एक होता है हमारे पास नो कोडिंग। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में आए हैं तो आपको जो है कोडिंग ही करनी पड़ेगी। इसके बहुत सारे जो है पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी इसमें जॉब सेट होते हैं, जॉब स्किल होती है जिसकी मदद से आप जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपनी स्किल को ना सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं बल्कि न्यू चीज़ें एआई के पर्सपेक्टिव से एआई की स्किल को अपने जो प्रोफेशनल में इवॉल्व करके जो है अपनी जो सैलरी को, अपने स्किल को, अपने पोटेंशियल को 10x ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लॉजिक। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा इन्फोग्राफिक जो हमारे पास, इसके लिए जो एक मैं यहाँ पर आपको एक बेस्ट टूल जो है वो रिकमेंड करूँगी, इसे कहते हैं napkin.ai। napkin.ai पे आपका जो भी कंटेंट आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया है या बहुत सारी ऐसी हमारे पास चैटबॉट जनरेटिव टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपना कंटेंट लिखवा सकते हो। उसके बाद इस वेबसाइट पे आके आपने अपना कंटेंट जो पुट कर देना वो एक आपको बेहतरीन विजुअल फॉर्म में आपकी इमेज को क्रिएट कर देगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई रिसर्च करते हैं या फिर कुछ कंटेंट एज अ टेक्स्ट फॉर्म में देखते हैं तो वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती, बनिस्बत
उसके कि जब हम उन चीज़ों को विजुअल तौर पर देख लें। देखिए वो इमेज तो हमेशा याद रहती है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट, वो कंटेंट, वो रिटन फॉर्म हमें याद नहीं रहता। एज़ पर रिसर्च के मुताबिक हमें विजुअल चीज़ें वीडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में ज़्यादा हमारी मेमोरी पे इफ़ेक्ट करती हैं और वो चीज़ें हम ज़्यादा जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो चीज़ विजुअल के तौर पे, जो चीज़ हमें समझ आ जाती है आसानी से, हमारी आँखें उसको जो है ग्रैब कर लेती हैं, उसमें क्या-क्या विजुअल यानी इमेजेस हैं, इन्फोग्राफिक है, वो तमाम चीज़ों को समझने को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है, जैसे अभी किचन में एक शेफ है, उसको चाय बनानी है, ठीक है? तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले लिखेगा फ्लो चार्ट टी मेकिंग, ठीक है? ये हो गया उसका हेडिंग। उसके बाद उसने पानी को बॉयल करना है, पहले चूल्हा जलाना है, फिर पानी को बॉयल करना है, फिर उसमें तमाम जो चाय के इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालना है, फिर स्विच ऑफ करना है, ठीक है? फिर उसको उसका जो एंड प्रोसेस है वो करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद विजुअल फॉर्म, इट्स कॉल्ड फ्लो चार्ट। यानी फ्लो चार्ट में हमें इमेजेस, हमें अपने विजुअल, इन्फोग्राफिक फॉर्म, वो तमाम चीज़ें जिसे हम दिखा सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग लॉजिक का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, और हमारा फ्लो चार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को विजुअल फॉर्म में एक एक्सपोज करना या फिर डिप्लॉय करना। इट्स कॉल्ड हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है? तो अब कैसे हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट और इसमें क्या फ़र्क है? तो ये दोनों चीज़ें देखें, एआई हमें सोचना, जिस तरह से इंसान, कोई एक बच्चा होता है, जैसे-जैसे वो रेज़ हो रहा होता है, जैसे-जैसे उसकी अपब्रिंगिंग होती है, तो वो चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लेता है। इसी तरह से एआई में यही होता है कि चीज़ों को वो कितनी चीज़ें समझता है विद द रिगार्डलेस ऑफ डेटा एंड एल्गोरिदम। ये चीज़ें, जो मॉडल जो क्रिएट होता है, जितना वो ज़्यादा समझेगा, चीज़ें एनालाइज़ करेगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर एक्यूरेसी आएगी, उतने ज़्यादा उसके अंदर जो है प्रेडिक्शन, जिसे हम कहते हैं इन्फ्रेंसेस या फिर प्रेडिक्शन जो है उसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को प्रोग्रामिंग लॉजिक और फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करवाना एज अ लेमैन लैंग्वेज में, ताकि आपके जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कोडिंग और नो कोडिंग के पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से हम जो है बगैर कोडिंग के भी एआई को जो परस्यू कर सकते हैं और कोडिंग के साथ भी एआई को परस्यू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं विदाउट कोडिंग की, जिसे हम कहते हैं एआई ऑटोमेशन, जिसके जरिए हमें देखें आजकल जितने भी एआई के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, एआई एरा में 80 to 85% कोड जो है हमें एआई टूल्स जो हैं वो लिखकर दे देती हैं। देखिए एआई टूल्स, एआई वेबसाइट, ये एआई नहीं है, ठीक है? दिस इज द ओनली एप्लीकेशन ऑफ होल एआई इकोसिस्टम। ये जस्ट एप्लीकेशन है। एआई एक अलग चीज़ है, एआई को हमें सीखना होता है, डिप्लॉयमेंट होती है, उसके अंदर टेस्टिंग होती है। जिस तरह से एक सिंपल अगर कोई वेबसाइट बनाता है, अगर उसका क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है, फिर डिज़ाइनिंग की तरफ वो जाती है, ठीक है? फिर वो डेवलपमेंट की तरफ जाती है, ठीक है? फिर वो टेस्टिंग की तरफ जाती है, टेस्टिंग के बाद उसके बाद डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस। इसी तरह से एआई में क्या होता है कि सबसे पहले वो एक सेम लॉजिक होती है, लेकिन अगर मैं नो कोडिंग की बात कर लूँ या फिर लो कोडिंग की बात कर लूँ, उसमें जो दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास ट्रेनिंग और एक होता है हमारे पास डेटा, यानी मॉडल हम बनाया, जो हमारी जो सर्विसेज प्रोवाइडर है क्लाउड, जैसे अयोर हो गया, AWS हो गया, ओरेकल हो गया, और हमारे पास जो है क्लाउड, ये तमाम जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, फ्री में हमारे इनके पास मॉडल पड़े होते हैं, वहाँ से जाके भी हम मॉडल बने बनाए ले सकते हैं। देखिए पहिया इजाद हो चुका है, अब उसे बार बार हम इजाद नहीं करेंगे, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से पहिया इजाद कैसे हो, ये टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अपनी ग्रोथ को कभी नहीं रोकिएगा, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।